तो आज का हमारा चैप्टर है वाटर्स फोर। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो चलो देखते हैं आज की पोएम में अपने को क्या सीखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाटर्स फोर। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, sanding a car or rinsing a shirt, watering tomatoes, sifting the dirt, my mom says। तो हम लोग वाटर का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको हम इस पोयम में जानने वाले हैं। तो ये जो छोटी बच्ची होती है, इसकी जो माँ होती है, इसकी जो मम होती है, वो कहती है वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, यानी कि वाटर को जो है वॉशिंग करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, मेकिंग टी, टी बनाने के लिए, क्लीनिंग द बाथ और बाथ को क्लीन करने के लिए, और स्क्रबिंग मी, खुद को स्क्रब करने के लिए, खुद को रगड़ने के लिए, शाइनिंग अ कार और रिंजिंग अ शर्ट, वाटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट, यानी कि कार्स को शाइन करने के लिए और रिंजिंग अ शर्ट, शर्ट को रिंस करने के लिए, धोने के लिए, वाटरिंग टोमेटोज, टोमेटोज़ को वाटर करने के लिए, पानी देने के लिए, एंड शिफ्टिंग द डर्ट, डर्ट को शिफ्ट करने के लिए, हटाने के लिए वाटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसकी जो माँ है, इसकी जो मम्मी होती है, इस छोटी बच्ची को क्या कर रही है, लेसन दे रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। But I say, paddling in valleys or just in feet, puddles are good, but seas are treat. Squirting at brothers, splashing dad, soaking my sister to make her mad, mixing with mud to bake a pie, spraying the dog or catching a fly, bath or puddle, sleet or rain, let's all play a water game। तो इस पैसेज में समझते हैं हम लोग। अब ये जो बच्ची होती, छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपको अब बताती हूँ कि हम लोग वाटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बट आई से, ये बच्ची कहती है, पैडलिंग इन वेलीज, वेलीज में पैडलिंग करना, और जस्ट इन फीट या फीट पर, यानी कि वेलीज मतलब होता है आपका जो आपका जो जब रेन होता है तो सड़क के किनारे आपका जो वाटर भर जाया रहता है, या फिर सड़क के किनारे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी भर जाया रहता है, उसमें पैडलिंग करना, चलना, या फिर जस्ट इन फीट उस पर खड़ा होना। इसमें पडल्स आर गुड, यानी कि जो पडल्स होते हैं, जो रोड में छोटे छोटे गड्ढे में जो पानी भर जाए रहते हैं, वो बहुत मज़ेदार होते हैं। बट सीज अ ट्रीट, पर इस सीज यानी कि समुद्र इससे भी और ज़्यादा मज़ेदार होता होगा। स्क्वटिंग एट ब्रदर्स, स्क्वटिंग मतलब वाटर को जो है बहुत तेज़ी से किसी के ऊपर क्या करना, हिट करना। तो स्क्वटिंग एट ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स पर, अपनी भाइयों पर पानी को क्या करना, बहुत तेज़ी से स्क्वर्ट करना, बहुत तेज़ी से हिट करना, पानी से उनको क्या करना, हिट करना। स्प्लेशिंग डैड, और डैड के साथ पानी में मस्ती करना। स्प्लेशिंग मतलब एक प्रकार से नॉइज़ क्रिएट करना, पानी में आप लोग जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं उसमें हाथ पाँव चला करके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लेशिंग कहते हैं। तो स्प्लेशिंग डैड, तो डैड के साथ स्प्लेशिंग करके उनके साथ
पानी में मस्ती करके। सोकिंग माई सिस्टर, सोक मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी को गीला कर देना। तो यहाँ पर सोकिंग माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को गीला करके। टू मैक हर मैड, उसे क्या कर देना, उसे मैड कर देना, उसे पागल कर देना। और मिक्सिंग विथ मड, और इस वाटर को हम लोग जो है मड के साथ मिक्स करके टू बेक अ पाई, एक पाई या फिर एक केक बना सकते हैं। स्प्रेइंग द डॉग, डॉग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्प्रे करते हैं। और कैचिंग अ फ्लाई, चाहे एक फ्लाई को, एक मक्खी को पकड़ना हो। बात और पडल, चाहे नहाना हो या फिर पडल हो। पडल मतलब क्या होता है, जो सड़क के किनारे, जो रोड में जो गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी भर जाया रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पडल कहते हैं। तो चाहे नहाना हो, चाहे इस गड्ढे में मौज मस्ती करना हो। स्लिट और रेन, चाहे बारिश में ओले गिरे या फिर बारिश हो। लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, चलो आओ हम सभी वाटर गेम खेलते हैं। तो देखा आपने, पानी का जो वाटर का जो यूज़ है हम लोग किस एक डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ये जो बच्ची है एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताई नहीं कि हम लोग जो वाटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। इसकी माँ तो बस एज क्या दी, इंस्ट्रक्शंस की दी कि हम लोग इसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी को चमकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इससे भी एक लेवल जा कर के जो बच्ची है अपनी माँ को समझाती है कि माँ, हम लोग जो है पानी की हम लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इसके जो ऑथर हैं ये हैं आपके, ये जूडिथ निकोलस। ठीक है, तो आई होप ये पोयम भी आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे पोयम या किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो आज की सेशन को ही एंड करते हैं। थैंक यू।